महाराज उत्तानपाद के घर में एक बड़ी ही पतिव्रता स्त्री जिसका नाम सुनीति। और पतिव्रता स्त्रियां कैसी होती हैं, ध्यान से सुनिए। कि पति की सेवा में 8 पहरे और अपने हाजिर करती हूँ। दिनचर्या से पहले उठ के पति के शुभ दर्शन करती हूँ। भक्तों, रानी सुनीति जो है अपने पति की बात को मान करके चलती है। पति से पहले उठ करके अपने पति के लिए सुंदर सुंदर भोजन पकवान स्नान इत्यादि करती है। और भक्तों, रानी सुनीति एक दिन आंगन में बैठी हुई थी। मन में विचार आ रहे हैं कि शादी के कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी तक घर में कोई संतान नहीं हुई है। इसी सोच विचार में रानी सुनीति बैठी हुई थी। दासी पास में आ गई और रानी सुनीति अपने मन में विचार कर रही है कि मन में भाइयों, रानी सुनीति आंखों में आंसू भर करके रो रही है। दासी पास में पहुंच जाती है और दासी ने जिस समय रानी के आंखों में आंसू देखे, उसी समय दासी कहने लगी, महारानी ऐसी क्या बात हो गई
उसी समय भाई हो रानी रो करके कहने लगी, अरे बहना तू तो एक स्त्री है तो हमारा दर्द समझ सकती है। आज इतने वर्ष बीत गए हमारे विवाह के, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं हुई है। और जैसे ही दासी ने रानी के वचन सुने, आज उसी समय दासी कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो रानी, अपने महाराज को बुलाओ और उनसे इस बारे में बात जरूर करो। उसी समय रानी ने दासी का हाथ पकड़ा और जवाब दिया, बहना तुम एक काम करो, छुड़रिया छपकत जावे धुतिया जब तपाए सो जाए। गोरी गोरी मैया है रे बांधी की गोरे हते भमीरी गाल, उमर को लचका पैर को लचका लचका लगे कमर में लिखाए। कहने लगी दासी समझाई तुम्हें बुलाओ महारानी ने, सो महलन को तैयार पानी सुन के तब दासी की, राजा लगे थे भवन में जाए पानी सुन के अज दासी की। ढोलने लगी पति पे प्यार,
आज जिस समय भाइयों रानी के कहने पर दासी को जैसे ही दरबार पे भेजा और जैसे ही महाराज को ये पता लगा कि उनकी रानी सुनीति उन्हें बुला रही है, दरवाजे को बंद किया। आज उसी समय भाइयों महलों के लिए जब पहुंचे हैं, रानी ने जिस समय आता हुआ देखा अपने पति को, बड़ा ही सम्मान किया, पलका बिछा लिया, अपने पति को बिठा लिया, मोर का पंख लेकर के धीरे धीरे विहार करने लगी। और ध्यान रखना भाइयों, रानी का चेहरा खुशहाल नहीं था। उदास चेहरे को देख करके महाराज उत्तान पाद पूछने लगे, रानी जब भी मैं दरबार से महलों के लिए आया करता था तो तुम्हारा चेहरा हमेशा पुष्पों की भांति खिला रहता था, लेकिन कारण क्या है, आज आपका फूल जैसा चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ रहा है। आज उसी समय भाइयों रानी अपने मन में कहने लगी, क्या बताऊं महाराज। तो महाराज से जवाब दिया है रानी ने, आज सुनीति जो थी तो भरी गयो आँखिन में नीर, बंधे नहीं धीर, रोई गई रानी। मेरे भाई न कोई संतान, सैया हुई गई है बदनामी। रानी सुनीति आंखों में आंसू लेकर के रोने लगी। महाराज उत्तान पाद कहने लगे, रानी क्या बात है, क्यों रो रही हो। तो आंखों में आंसू लेकर के सुनीति कहने लगी, तुम्हें नहीं मालूम पिया,